हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में जो है चैप्टर नंबर 1 का कंप्यूटर फंडामेंटल का भी हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक कंप्यूटर फंडामेंटल का 2 लेक्चर हमारा यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल का पहला लेक्चर में 20 क्वेश्चन बताएं, सेकेंड लेक्चर में 20 क्वेश्चन बताएं। आज का जो क्लास है ये हमारा थर्ड लेक्चर है जो कंप्यूटर फंडामेंटल का ही है, तो 20 क्वेश्चन बताएं दोनों लेक्चर में उधर। तो हमारा 40 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 40 क्वेश्चन तक हम लोग बता चुके थे। एक इसमें एक मिस्टेक था हमारा, ठीक है, जो इसमें देखोगे इसमें बता चुके थे, हु प्रोग्राम्ड एमएस डॉस। तो एमएस डॉस में जो प्रोग्राम किए थे ना वो चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज जो है एमएस डॉस में प्रोग्रामिंग किए थे, तो इसका चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। हम वहाँ पे विल गेट्स बता दिए थे, ये थोड़ा मिस्टेक था, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से, तो 40 तक बता चुके हैं। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में ये है व्हाट वाज, ठीक है, ये क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन को समझोगे। व्हाट वाज द नेम गिवन टू कंप्यूटर इन चाइना, मतलब है ना, ये बोल रहा है कि व्हाट वाज द नेम गिवन टू कंप्यूटर इन चाइना। चाइना में कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया था? तो चाइना में कंप्यूटर का एबकस नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? एबकस। एबकस काउंटिंग मशीन है और चाइना में कंप्यूटर को एबकस बोलते हैं, एबकस नाम दिया गया था। समझ में आया? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर इज एन डिवाइस। कंप्यूटर किस तरह का डिवाइस है? तो कंप्यूटर जो है वो बोल रहा है कैलकुलेटिंग है, प्रोग्रामिंग है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, या ऑल ऑफ दीज है। तो हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो हमारा जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस, प्रोग्रामिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कौन सा डिवाइस है? तो कंप्यूटर जो है वो तीनों है, कैलकुलेट भी करता है, कैलकुलेटिंग डिवाइस भी है, प्रोग्रामिंग डिवाइस भी है, उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग भी करते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस है। ऑल ऑफ दीज इनमें से कौन है? तो इनमें से सब हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज वो सब है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 43 में आते हैं। 43 में ये बोल रहा है हार्ड डिस्क जनरली डिनोटेड बाय। हार्ड डिस्क जो है वो जनरली क्या डिनोट करता है? हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क जो है वो सी को डिनोट करता है, सी ड्राइव को डिनोट करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर इज अ रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? तो प्रोग्राम में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? प्रोग्राम में। प्रोग्राम में हम लोग सॉफ्टवेयर को लिख करके और डेवलप करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस। ये 2024 में क्वेश्चन पूछ चुका है, देख लो 2024 में आया वो क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है ना। इससे पहले भी हम मॉडल सेट बताए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि बोल ये रहा है कि डेसिमल नंबर कितना बेस को रखता है। तो डेसिमल नंबर 10 बेस को रखता है। अब मान लो इस 2025 में क्वेश्चन बदल देगा, बोलेगा कि बाइनरी नंबर कितना बेस रखता है, तो कितना रखता है कमेंट करके बताइए। बाइनरी नंबर 2 बेस रखता है, ऑक्टल नंबर 8 बेस रखता है, हेक्साडेसिमल 16 बेस रखता है, डेसिमल 10 बेस रखता है। समझ में? तो इस तरह से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 714 इन ऑक्टल। 714 जो है ये ऑक्टल में है, इसको चेंज करना है किस में? डेसिमल में। किस में चेंज करना है? डेसिमल में। तो इसका एक तरीका बताए थे सॉल्व करने का। 714 जो है ऑक्टल में है, तो इसका काउंटिंग राइट साइड से होगा 0 1 2, और इसका बेस 8 है, 8 पर पावर 2 इंटू 7 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 पर पावर 1, क्योंकि बेस 8 होता है इसलिए हमेशा पावर 8 पे होगा। 8 पे पावर 1 इंटू प्लस होगा, यहां क्या हो जाएगा? प्लस देखो क्या था ऑप्शन में? 714 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 0 1 2 ये काउंट कर लिए, 8 पर पावर 2 इंटू 7 प्लस 8 पे पावर 1 इंटू 1 प्लस
8 पे पावर 0 इंटू 4, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 8 8 64 हो गया, ठीक है, 64 और इंटू 7 प्लस 8 एकम 8, 8 हो गया, 8 इंटू 1, 8 पे पावर 0 है तो 1 इंटू 4, किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब इसको गुना करो, ठीक है, 7 चौक कितना होता है 28, 7 का 7 14, 7 का 7 चौक 28, 28 का 8, हाथ में 2, ठीक है, और 7 छक 42, 42 और 2 कितना हो गया 42 और 2 44, 44 प्लस 8 प्लस 4 ये हो गया। अब ये सबको जोड़ दो तो 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का 0, हाथ में 2, 6 और 1, 4 और 2 6 और 4, ये 4 का 4 हो जाएगा, 460 होगा। तो 460 ऑप्शन ए मिल रहा है तो ऑप्शन ए में हम लोग टिक कर लेंगे। समझ में आया? उसको इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 47 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है बाइनरी नंबर, देखो बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो आप लोग को बताए थे कि जो भी बाइनरी नंबर रहेगा उसको एज इट इज हम लोग को लिख लेना है और राइट साइड से 4 बिट में बांटना है। कब? जब हम लोग को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए देगा तो। समझ में आया? और अगर ऑक्टल में बोलेगा तो राइट साइड से 3 बिट में बांटना है, हेक्साडेसिमल में बोलेगा तो राइट साइड से 4 बिट में बांटना है। और आप लोग ये सबको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर 0 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट होता है, इसलिए 0 to 9 रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, लास्ट 15 तक होता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग को रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो ये नंबर दिया हुआ है, नंबर है 1 1 0 1 0 1 1 1, 3 टाइम्स 1 है, ठीक है, 0 1 0 ये है, ये नंबर है। ठीक है, अब इसको राइट साइड से 3 बिट में बांटेंगे, 4 बिट में, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4 बटा बॉर्डर दे दो, ये 4 बटा बॉर्डर दे दो। अब ये 2 बच गया बेचारा, तो इसको 4 बनाना है तो 0 लगा देंगे। अब इसको हम लोग किस में बदलेंगे? डेसिमल नंबर में। तो तरीका बताए थे 1 2 4 8, डबलिंग करेंगे तो 0 वाला कट गया, 8 और 2 10, तो 10 आया। 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। उसके बाद 1 2 4 8 ये कटा, 8 2 10 और 1 11 आया। 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। 1 2 4 8, 0 वाला कटा सब, तो 2 बचा, मतलब इसका आंसर होगा 2BA। क्या होगा? 2BA है किसी में? 2BA, ये देखो 2BA, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मिल रहा है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। ये भी क्वेश्चन जैक 2024 में पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है आप लोग खुद सोच सकते हो। ठीक है, अब आप देखो, जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ा है वो सब, ये सब क्वेश्चन तो वो हवा में उड़ा देगा, बहुत अच्छे से बना लेगा। ठीक है, तो आप लोग भी अगर लेक्चर को देख रहे हो यूट्यूब पे तो ऐसा समझो कि ये सब क्वेश्चन को आप यूं ही सॉल्व कर दो। समझ में आया? ठीक है, अब आप देखो अगला है, अगला 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स। ये भी क्वेश्चन 2022 में 2023 में पूछ चुका है। ठीक है, दोनों बार पूछा है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो जो निबल होता है ना, निबल वो 4 बिट्स होता है। क्या होता है? किसका ग्रुप होता है? 4 बिट्स का ग्रुप होता है। 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बाइट बोलते हैं, और जो 4 बिट्स का ग्रुप होता है उसको हम लोग निबल बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट बोल रहा है 18 इन डेसिमल इज इन ऑक्टल। 80 जो है ये डेसिमल में है, इसको बदलना है ऑक्टल में। तो 80 को 8 से भागा दे दो, क्योंकि ऑक्टल में बदलना है। जो भी रिमाइंडर आएगा इधर लिखेंगे हम लोग। तो 8 एकम 8 कट गया और 0 आ गया, 0 का 0, तो क्या पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। क्या बचा? 0 बचा। फिर 8 से काटेंगे, कितना बार में लगेगा? एक बार में, 2 बचेगा। तो इसका हो जाएगा 1 2 0 बेस 8,
बेस क्या हो जाएगा 8, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया तो 120, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन जो है 2023 के एग्जाम में पूछ चुका है, समझ में आया? ये भी ध्यान देना है, सब जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग को। देखो 50 क्वेश्चन जो है, जो हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2023 के एग्जाम में आ चुका है। अब कितना आसान है ये, इसके बारे में हम लोगों को सोचना है, ठीक है? तो आप देखोगे कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बोल ये रहा है कि व्हाट इज द वंस कंप्लीमेंट फॉर्म ऑफ -13। -13 का वंस कंप्लीमेंट फॉर्म निकालना है, -13 का। तो -13 का वंस कंप्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे -13 का? तो देखो पहले आपको 13 का बाइनरी नंबर निकाल लेना है। 13 का पहले क्या निकालना है? बाइनरी नंबर, ठीक है? तो रूल बताए थे ना, 1 2 4 8, नंबर को डबलिंग करना है राइट साइड से, 1 2 4 8, 8 का डबल 16। तो देखो जब हम लोग राइट साइड से डबलिंग करेंगे नंबर का, तो जितना जो क्वेश्चन में नंबर है उसके बराबर तक डबलिंग करना है या उससे कम तक, उससे बड़ा नंबर डबलिंग नहीं करना है। तो इसमें कौन कौन सा नंबर जोड़ेंगे जो 13 आएगा? तो 8 4 12 और 1 13। तो जो नंबर को जोड़ रहे हैं उसके जगह पे 1, जिसको नहीं जोड़ रहे हैं, 2 को नहीं जोड़ रहे हैं इसलिए इसके जगह पे 0, 1 को जोड़ रहे हैं इसलिए इसके जगह पे 1। ये 4 बिट में आया, इसको 8 बिट बनाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग के कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो बाइट के फॉर्म में होता है और 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है, इसीलिए ये कभी भी 4 बिट में आएगा तो 4 बिट में वंस कंप्लीमेंट नहीं निकालिएगा। 4 बिट्स में निकालोगे तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा, समझ में आया? इसको 8 बिट में निकालना है तो 1 0 1 1 ये है। अब इसको 8 बनाना है, 0 0 0 0, जितना कम पड़ेगा उतना 0 लगा देना है। अब वंस कंप्लीमेंट में उल्टा होता है, 1 का 0 0 का 1। तो जैसे देखो 1 है तो 1 है तो 1 का 0, 0 है तो 1, 1 का 0, 1 का 0 और 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1। ये नंबर को मैच करवाओ कि इस ऑप्शन में किसी से मिल रहा है क्या। तो देखो 4 टाइम्स 1 00 10, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, समझ में आया स्टूडेंट? तो 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कवर किए इस लेक्चर में, ठीक है? आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखेंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा आएगा वो 51 से आएगा, समझ में आया? तो इधर नॉमेरिकल क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को करेंगे। अब जितना बताएं इस वीडियो को आप लोग देखोगे जिस समय, उस समय कॉपी में नोट भी करते जाना है तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है नंबर बदल सकता है। तो आपको सिर्फ पैटर्न समझना है, मेथड समझना है कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बस उसी हिसाब से नया नया नंबर आपको लेना है और खुद से सॉल्व करके देखना है कि आपसे हो पाता है कि नहीं हो पाता है, समझ में आया? ठीक है, तो लेक्चर को अच्छे से देखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़े 11th का, उसको क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट और अच्छा मार्क्स ले आ पाए, समझ में आया? और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर ये चैनल पे आपको अच्छा सोर्स मिल रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है और आप 11th में कहीं और जगह पे ज्वाइन कर गए हो, आपको वहां पे क्लासेस समझ में नहीं आ रहे हो या नहीं क्लास किए हो, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस है ना दिया जाता है। तो आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।